अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा HTML का 18 ट्यूटोरियल है। जो न्यू व्यूअर्स हैं, हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे पिछले ट्यूटोरियल का, तो वो लिंक ओपन करके हमारे पिछले ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि HTML फॉर्म क्या होता है, HTML फॉर्म्स किसे कहते हैं, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो और आज की वीडियो में हम उसमें पढ़ेंगे कि जो HTML फॉर्म में एट्रीब्यूट्स यूज़ होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं और इनपुट्स होती हैं, तो उनको भी हम आज देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। लेट्स स्टार्ट। HTML फॉर्म क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। एंड HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। किसके लिए फॉर्म यूज़ करते हैं, हम यूज़र से इनपुट कलेक्ट करने के लिए, यूज़र से इनपुट गेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, फॉर्म को यूज़ करते हैं। द यूज़र इनपुट इज़ मोस्ट ऑफन सेंड टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। कि जो हमारी इनपुट होती है, यूज़र की इनपुट होती है, वो अक्सर कहाँ पे जाती है, हमारे सर्वर पे जाती है। किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, फॉर प्रोसेसिंग। तो इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप अपनी फेसबुक को, अपनी न्यू फेसबुक ओपन करते हैं, उस पर पहली दफ़ा इंस्टॉल करते हैं, तो आप वो लॉगिन या रजिस्टर का पूछता है कि या पहले आप लॉगिन करें या रजिस्टर करें, फिर आप जाएंगे। तो जो आपके पास थोड़ा छोटा सा फॉर्म शो होता है, वो बेसिकली फॉर्म ही होता है हमारे पास, जो आपसे ईमेल और पासवर्ड वगैरह गेट करता है। जब आप वहां पे पासवर्ड ईमेल वगैरह गेट करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो वो डाटा सबमिट हो जाता है आपका। ठीक हो गया। वो बेसिकली क्या है, वो आपसे क्या कर रहा है, आपकी यूजर वो इनपुट्स आप वहां पे इनपुट कर रहे हैं। ठीक हो गया, अपना डाटा इनपुट कर रहे हैं ना उस इनपुट फील्ड के अंदर। तो वो क्या कर रहा है, डाटा आपसे क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, आपका डाटा जमा कर रहा है। कहाँ पे वो फिर क्या जाता है, जब आप सबमिट करते हैं, वो डाटा हमारा कहाँ पे जाता है, वो हमारा डाटा सर्वर पे जाता है। फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है। ठीक हो गया। प्रोसेसिंग कैसे होती है, अब जब आप अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह लिखते हैं, जब आपको कंफर्म पासवर्ड या उसके लिए आपको एक ईमेल आती है, आप OTP आता है उसका, अपना फेसबुक का, वो अपना कोड देता है फेसबुक अपना आपको, कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू। तो जब वो अपना आप कोड लगाते हैं, तब आपका लॉगिन जो होता है, वो क्या कहता है, कंफर्मेशन होती है, उसकी कंफर्म होता है कि वाकई आपका रजिस्टर हो गया है। तो बेसिकली वो क्या होती है, वो हमारी प्रोसेसिंग होती है। तो वो हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे सर्वर के अंदर डाटा स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह हम बहुत से जगहों पर यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, ठीक होगा, किसी भी अदारे को, किसी भी यूनिवर्सिटी कर लें, किसी भी अदारे को आपने यूनिवर्सिटी लिख लें, तो वो किस शक्ल में होती है, वो एक फॉर्म की शक्ल में होती है। तो वो आपको एक फॉर्म की शक्ल में एप्लीकेशन मिलती है। तो अपना डाटा क्या कर रहे होते हैं, वहां पे आप इनपुट क्या रहे होते हैं, आप इनपुट फील्ड के अंदर। ठीक हो गया। तो वहां पे भी आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है, वहां पे भी डाटा इनपुट से के थ्रू आपसे लिया जा रहा होता है। तो वो डाटा कहाँ पे जाता है, वो भी उनके सर्वर के पास जाता है। फिर वहां से आपको वो क्या कहते हैं, डाटा गेट करते हैं, और वो देखते हैं कि आपने, वो उस पर प्रोसेसिंग होती है कंप्लीट। क्योंकि तो ये आप हम बहुत सी जगहों पर अपना कैसे फॉर्म को यूज कर रहे होते हैं रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। हम डाटा अपना क्या कर रहे थे, इनपुट फील्ड के अंदर हम डाटा अपना इनपुट कर रहे होते हैं, और वो हमारा डाटा कहाँ पे जा रहा होता है, उन सर्वर के पास, जब वहां पे प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो इसी तरह सेम हम यहाँ पे फॉर्म, वेब डेवलपमेंट के अंदर भी फॉर्म बनाते हैं। बहुत से फॉर्म है जहाँ पे आपने क्या करना होता है, अपना एडमिशन करवाना होता है, तो आपके पास एक रजिस्टर का फॉर्म आ जाता है, आप इसको फिल करते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। तो फिर वो प्रोसेसिंग होती है, उनके पास वो आपका डाटा सेव हो जाता है। तो अब हम इसमें फॉर्म को प्रैक्टिकल करने के लिए VS कोड ओपन करते हैं और हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक VS कोड ओपन हो गया है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर्म का टैग। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने सब कुछ इनपुट वगैरह लिखनी होती है। अब इनपुट क्या होता है, ये क्या चीजें हैं, वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये बेसिकली एलिमेंट होता है हमारे पास। इनपुट क्या होते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो इनपुट से पहले जो मैंने यहाँ पे वर्क किया, इसमें क्या यूज किया, एक्शन। तो बेसिकली एक्शन एक एट्रीब्यूट है फॉर्म की। तो अब इसका ये बैकएंड के लिए यूज होती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका एड्रेस देंगे। हम PHP के अंदर भी इसको पढ़ेंगे। हम अपने लैपटॉप के अंदर ही एक लोकल सर्वर बनाएंगे। ठीक हो गया, जहां पे हम अपना डाटा स्टोर किया करेंगे और इस पे क्या करेंगे, प्रोसेसिंग किया करेंगे। तो वो आगे थोड़ा सा लंबा काम है, तो हम जब हम इसका क्या कहते हैं बैकएंड करेंगे, तब हम इसको देखेंगे। तो एक्शन बेसिकली हमारा होता है जहां पे हमने अपना प्रोसेसिंग, जो हमारा प्रोसेसिंग का पेज होता है, जब इस पेज पे हमने प्रोसेसिंग करवानी होती है, तो उसका पाथ हम देते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको इतना इससे अभी तक काफी है कि आप इसको ही समझ लें। तो अब मैं समझाता हूँ कि इनपुट एलिमेंट्स क्या होता है। जो बेसिकली ये हमारे पास इनपुट है, ये भी हमारे पास एक एलिमेंट है। तो हम देखते हैं,
तो हम देखते हैं, ये देखें ये फॉर्म एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हम इनपुट यूज कर रहे हैं, हम लेबल भी यूज करेंगे, सेलेक्ट भी यूज करेंगे, टेक्स्ट भी यूज करेंगे, बटन, डाटा लिस्ट, ऑप्शंस, ये सब कुछ हम एलिमेंट्स फॉर्म के अंदर यूज करेंगे। और भी बहुत से हैं, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं वो मैंने आपको निकाल के यहाँ पे दे दिए हैं। आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें और इसकी बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं, इनपुट हमने देख लिया, तो मैं आपको और समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। तो ये देखें टाइप आ गया हमारे पास, टेक्स्ट है। अगर आपने अपना नेम लिखना है, अगर आपने किसी का नेम लिखना है या किसी का थोड़ा सा बहुत डाटा लिखना है, तो हम क्या यूज करेंगे, उस पर टेक्स्ट यूज करेंगे। ठीक हो गया। हम प्रॉपर यूज करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट की यूज करें। तो हमारे पास बहुत सी फॉर्म की बहुत सी टाइप्स हैं, तो उसका हम टाइप्स भी थोड़ी सी देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मैंने 12 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं वो मैंने कहा क्या मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। तो आप और भी देखें और भी सर्च करें और भी उस पर प्रैक्टिस करें। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करता हूँ। ये हमारे पास टाइम है, ये हम टाइम के लिए यूज करते हैं। अगर हमने टाइम लगाना है तो हम टाइम टाइप कौन सी यूज करेंगे, टाइम की। अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं हम टेक्स्ट टाइप यूज करेंगे। अब जैसा कि हम सबमिट का बटन है तो उसके हमने टाइप क्या देनी है, सबमिट ही देनी है। फिर हमने सर्च है, सर्चिंग के लिए अगर हमने कोई इनपुट वगैरह बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप सर्च यूज करेंगे। रेडियो, अक्सर आपने जब आपने लॉगिन वगैरह करना होता है, अपना अकाउंट बनाना होता है, तो उसमें मेल और फीमेल की ऑप्शन आती है। ठीक होगा। तो आप मेल या फीमेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो कहाँ से आता है, वो रेडियो की टाइप लगानी पड़ती है हमें। फिर पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड की नंबर है 1 2 3 लिखना है तो हम नंबर लिखेंगे। फाइल, अगर हमने इमेजेस वगैरह, जैसे कि आप इमेजेस वगैरह रखना है किसी फोल्डर में रखते हैं तो फाइल सेलेक्ट करनी पड़ती है, वहां से हमें इमेज निकालनी पड़ती है, तो हम फाइल यूज करते हैं। ईमेल, डाटा, चेकबॉक्स, बटन, ये सारी इसी तरह से हैं। तो हम इसकी क्या करते हैं, इसको अभी प्रैक्टिकल करते हैं। हम इसको VS कोड ओपन करते हैं। तो हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपने नेम की फील्ड देनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा अंदर, क्योंकि मैंने नेम लिखना है तो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ। तो क्या किया मैंने, इसमें नेम की फील्ड बनाई तो मैं नेम लिख दिया। तो अब हम इसको तो क्या करते हैं, सिंपल रन करके देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक सिंपल इनपुट फील्ड आ गया। आप इसमें कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे हम प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। प्लेस होल्डर ये एक फॉर्म की प्रॉपर्टी है, हम फॉर्म के अंदर ही आती है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं प्लेस होल्डर। ये इनपुट फील्ड के अंदर ही यूज होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीरियर नेम। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें ये प्लेस होल्डर आ गया हमारा। ठीक हो गया। अब ये अगर ये भी वर्ड लिखेंगे तो उसकी जगह पे प्लेस हो जाएगा, यानी हमारे इंटीरियर नेम की जगह पर आ जाएगा। तो वो हमारा जो इंटीरियर नेम है, ये हमारा क्या कहते हैं, जब हम सबमिट करेंगे तो ये नहीं, इंटीरियर नेम लिखा हुआ नहीं जाएगा। अब हम जो भी इस पे टाइप करेंगे, नेम लिखेंगे, वो वाला जाएगा। तो ये प्लेस होल्डर आ गया, उसकी जगह पर आ गया, हमारे इनपुट फील्ड की जगह पर। यानी हमने जो इनपुट करना है उससे पहले जो हमें बताने के लिए कि आप यहाँ पे अपना नेम लिखें, पासवर्ड, ईमेल, उसके के लिए क्या आ गया, हमने प्लेस होल्डर यूज किया। तो ये क्या वो प्लेस होल्डर की भी समझ आ गई होगी। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेबल का टैग। लेबल भी एक हमारा एलिमेंट है। ठीक हो गया। तो फार क्या चीज है, फार एक एट्रीब्यूट है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखनी होती है, हमें जिस चीज को लेबल करना होता है तो वहां पे हमने इसकी आईडी देनी होती है। तो हम लिखेंगे नेम, इसके लिए हम आईडी भी यहाँ पे लिख लेते हैं। आईडी इज इक्वल टू नेम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे नेम लिख दिया। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डिव के अंदर लिखते हैं। मैं डिव आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि डिव क्या होता है। तो ये जो न्यू व्यूअर्स है हमारे पिछले ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसमें डिव का एक कंप्लीट हमारा ट्यूटोरियल है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिव के टैग के अंदर रखेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको Ctrl+X किया और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। ये हमने डिव का एक टैग लगा दिया। तो ये हम यहाँ पे अब लिखेंगे नेम। हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास नेम आ गया। अब हमें पता चल रहा है कि यार नेम की इनपुट फील्ड है, हमने यहाँ पे अपना नेम इंटर करना है। तो इसी तरह हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसी डिव को और 2-3 बार यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल। ईमेल लिखा हमने, अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे ईमेल। ठीक है। आपने सब कुछ ऐसे चेंज कर देना है। ईमेल की जहाँ पे ईमेल होने, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट जो टाइप दी है भैया, अब हम ईमेल लिखेंगे। हमने ईमेल टाइप, उसमें @@ वगैरह आएगा, तो उसको ब्राउजर को पता होता है कि यार ये ईमेल है, तो हमें टाइप इसी ईमेल देनी है। ठीक हो गया। आपने ये चीजें ध्यान से याद रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे भी हम करेंगे इसको पेस्ट, और यहाँ पे भी करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे भी करेंगे पेस्ट। और पासवर्ड की जहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड की यहाँ पे हमने लिखना है पासवर्ड। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, टाइप इसके पासवर्ड देंगे।
हमने इसकी टाइप भी देनी है पासवर्ड, तो इसकी आईडी भी हम पासवर्ड देंगे, इसका नेम है वो भी पासवर्ड देंगे, और यहाँ पे भी हम पासवर्ड देंगे। तब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आई होप का वो समझ आ गई होगी। इंटर योर नेम, ईमेल, पासवर्ड जो आप लॉगिन करते वक्त जो आपसे मांगता है, गूगल मांगता है, फेसबुक मांगता है, वही चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। नेम भी लिख दिया, ईमेल, योर ईमेल भी लिख दी, और पासवर्ड भी लिख दिया। तो अब हम बनाते हैं कि वो जो हमें शो होता है यहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है, वो हम सिलेक्टर भी बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से एक और करते हैं डिव, यहाँ से कॉपी, तो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मेल, इसको करेंगे कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। मेल आपने इसका हम बड़ा लिखना है या छोटा लिखना है तो आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो टाइप है वो हम मेल टाइप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियो, ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी जो गोल सर्कल बन जाता है उसको सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम टाइप कौन सी यूज करेंगे, हम रेडियो की टाइप यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो आइडिया है ये वही भी हम कर देंगे मेल, नेम भी हम लिख देंगे। अब हम इसको क्या कर देंगे, प्लेस होल्डर को यहाँ से कट कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू में हम उसके लिखेंगे, आप नेम लिखना है, आपने जेंडर ही लिखना है यहाँ पे, ठीक हो गया। जेंडर याद रखिए क्योंकि जेंडर है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या है, जेंडर है। यहाँ पे आपने लिख देना है मेल, क्या वैल्यू आपने क्या देनी है, उसकी मेल देनी है, याद रखिएगा उसकी वैल्यू क्या है, नेम। अब इसको करते हैं कंट्रोल सी, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब हम लिख देंगे यहाँ पे फीमेल, ठीक हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, यहाँ पे भी हम फीमेल कर देंगे। जेंडर सेम ही है क्योंकि जेंडर होता है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे फीमेल। अब हम इसको क्या करते हैं, दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 आ गए डॉट्स, चाहे इसको सिलेक्ट करें चाहे इसको सिलेक्ट करें। तो हमारे पास क्या आ गया, सिलेक्टर भी आ गया है, मेल को सिलेक्ट करें या फीमेल को अपना जेंडर सिलेक्ट करने के लिए, ठीक हो गया। एक और लेबल लगा देते हैं यहाँ पे, क्या हमने लेबल लगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेबल लगा लें, यहाँ पर इसको 4 को यूज ना भी करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे क्या करेंगे जेंडर, यहाँ पे हम लगा देंगे BR का टैग। तो अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश, ठीक हो गया। जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है या आपका फीमेल है, ठीक हो गया। अब हम ये देखें नेम भी हो गया, ईमेल भी है, पासवर्ड भी आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म, ये नहीं, अब हम लिखेंगे रजिस्टर फॉर्म, हमने यहाँ पे लिख दिया रजिस्टर फॉर्म। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारा रजिस्टर फॉर्म है। तो इसमें हम इसमें लिखते हैं नेम लिखते हैं, मैं लिखता हूँ आदिल example.com, मैं लिख देता हूँ, ठीक हो गया। या मैंने अपनी ईमेल लिख दी example.com, यहाँ में पासवर्ड कोई भी लिखता हूँ 1 2 3 4 5 है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने जेंडर सेलेक्ट कर लिया। ये सारी चीजें होंगी, लेकिन हम सबमिट कहाँ पे करेंगे, सबमिट कैसे करेंगे, तो अब हम नीचे लगाते हैं सबमिट का बटन, यहाँ पे बटन लगाएंगे, क्या करेंगे बटन लगाएंगे। तो बटन में हमने क्या लिखना है, सबमिट, हमने यहाँ पे लिख दिया सबमिट। सबमिट आपने टाइप कौन सी देनी है, बटन हो गया हमारे पास, एलिमेंट आ गया। तो हमने यहाँ पे इसकी लिखनी है टाइप, यहाँ पे टाइप लिख दिया सबमिट, या लिख दे यहाँ पे इंटर लिख देते हैं, यहाँ पे हम बाहर क्या लिख देते हैं इंटर। तब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, एक इंटर का बटन आ गया, हमारा नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड, हमने इंटर का एक बटन लगा दिया। लेकिन ये सबमिट नहीं हो रहा अभी, ठीक हो गया, छोटा हो गया, लेकिन सबमिट हमारे पास नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी इसका क्या नहीं किया, हमने कोई भी इसका पाथ सेट नहीं किया, कि हमने इसका प्रोसेसिंग सिस्टम ही नहीं बनाया अभी तक। तो वो हम कब बनाएंगे, जब हम इसका बैक एंड करेंगे। तो आई होप का आपको समझ आ गई होगी फॉर्म क्या चीज होता है, तो फॉर्म कैसे बनता है। तो हमने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया, इसका हमने कुछ एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं, कुछ एलिमेंट्स यूज किए हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब हम इसकी एक टाइप यूज करते हैं जिसे हम सिलेक्टर कहते हैं, तो हम सिलेक्टर यूज करते हैं। तो हम मेल और फीमेल को पहले हमने ऐसे यूज किया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्टर के अंदर यूज करेंगे, ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम एक सिलेक्टर लेंगे, सिलेक्टर ले लिया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसमें भी हम जेंडर लिख देंगे और इसमें भी क्या कर देंगे, जेंडर लिख देंगे, क्योंकि ये हमने जेंडर की लिस्ट बनाई है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जेंडर लिख दिया, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर भी देंगे, ठीक हो गया। हमने फॉर यहाँ पे लिख दिया जेंडर, दिया, यहाँ पे हमने जेंडर लिख दिया। तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे ऑप्शन का, एक हमारे पास होता है ऑप्शन एलिमेंट, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, हमने इसकी मेल की वैल्यू दे दी,
तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये एक मैं वैसे आपको लिस्ट शो करवाना मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन हम कैसे यूज करेंगे। क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मेल, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं फीमेल, फीमेल ठीक हो गया। यहाँ पे हमने मेल और फीमेल लिख दिया। तो बेसिकली मेरा मकसद क्या था कि वो समझ आ सके। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास एक सिलेक्टर आ गया, ठीक हो गया। ऊपर लिखा है ये देखिए हमारे पास मेल या फीमेल आ गया। हम इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे मेल सिलेक्टर है चाहे फीमेल सिलेक्टर है। तो ये हमारे पास क्या है, सिलेक्टर है, ठीक हो गया। चाहे मेल सिलेक्ट कर लें चाहे फीमेल सिलेक्ट कर लें। आई होप कि वो फॉर्म बनाना समझ आ गया होगा। हम फॉर्म किसके लिए यूज करते हैं, ये सारा कुछ हमने आज हमने देख लिया। तो हमने कौन कौन सी टाइप यूज की, हमने क्या किया, हमने ईमेल भी हमने यूज कर लिया, नंबर भी यूज कर लिया, पासवर्ड भी यूज कर लिया और रेडियो भी यूज कर लिया, और हमने सबमिट भी यूज कर लिया और टेक्स्ट भी यूज कर लिया। जो बाकी है वो सब आपने खुद ट्राई करनी है। उसमें टाइम रह गया है, उसमें क्या रह गया है, फाइल रह गया है, डेट रह गया है, चेकबॉक्स और बटन, ये सब कुछ आपने खुद करना है, ये आपका टास्क है, ठीक हो गया। तो फाइल में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, तो हम फाइल भी यहाँ पे क्या कहते हैं, फाइल की मैं आपको टाइप लगा कर दिखाता हूँ ये कैसी होती है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे ईमेल की यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पे भी करेंगे पेस्ट, फिर हम लिखेंगे इसमें फाइल, क्योंकि हमने पिक्चर सेलेक्ट करनी है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फाइल लिखेंगे। तो आपने इसको चेंज कर देना है। अब हम इसको करते हैं रन। तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया चूज पिक, हमने क्योंकि हमने चेंज कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, चूज फाइल। तो ये देखें ये मेरी फाइल है, ये मेरी पिक है। तो मैं यहाँ पे आप जो भी अपनी पिक्चर वगैरह आप यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ओपन किया तो ये देखिए इसका पाथ यहाँ पे आ गया है। तो जब हम सबमिट करेंगे तो ये हमारी पिक्चर क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो आप भी ऐसे पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक हो गया। फॉर्म के अंदर हम पिक्चर क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी फॉर्म कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और जो चीज समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि ये चीज हमें समझ नहीं आई, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई लाजमी मिलेगा। और जिंदगी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।